डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपको AIUU रिसर्च कॉर्नर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन जो हैं वो लमनाई हैं MPhil मैथ्स कम्युनिकेशन की, और आप इस वक्त प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में, और आप PhD स्कॉलर हैं रिफा यूनिवर्सिटी और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ पिछली एक दहाई के साथ मुंसलिक हैं। आप ट्यूटर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, और विजिटिंग फैकल्टी में भी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी आती रहती हैं। उम्मुल बनीन, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, और मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप स्टूडेंट्स को ये बताइएगा कि आपकी रिसर्च किस चीज़ के बारे में थी। जी, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया दावत देने का इस प्रोग्राम में। मैं 2011 में इस इंस्टीट्यूशन के साथ एज एन स्टूडेंट मुंसलिक हुई और मेरा एडमिशन हुआ MPhil में, और कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद जो मैंने रिसर्च कंडक्ट की उसका टॉपिक था सोशियोलॉजी ऑफ पाकिस्तानी फ़ीमेल जर्नलिस्ट, आ परसेप्शन ऑफ वुमेन वर्किंग इन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था कि मैं खुद जर्नलिस्ट थी उस टाइम। ठीक है। और मुझे लगा कि देयर आर मैनी सोशोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि पाकिस्तान में फ़ीमेल जर्नलिस्ट उस वक्त एक डिकेड गुजर गया है इस बात को, और एमर्जिंग फील्ड थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और बहुत कम ख़वातीन थी उस वक्त, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉन्फ्लिक्टेड सा परसेप्शन था वुमेन का कि ये फील्ड जो है वो मेल डोमिनेंट है, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ हैं, ग्लास सीलिंग है। सोशलॉजिकल परसेप्शन सोसाइटी का ऐसा था कि कुछ लोग कहते थे कि नहीं, वुमेन को अपनी बेटियों को, बहनों को जाना चाहिए TV, रेडियो, प्रिंट मीडिया में। कुछ लोग कहते थे जाना चाहिए, इट्स एन एम्पावर्ड फील्ड। तो वो जो स्टेटस था फीमेल जर्नलिस्ट का वो क्लियर नहीं था, एम्बिगस था एट दैट टाइम जब मैंने ये रिसर्च कंडक्ट की थी। और मेरे जहन में यही टॉपिक इसलिए था कि इस फील्ड को प्रमोट करने के लिए और उसके अंदर रिकमेंडेशन और जो रिसर्च गैप मैंने स्टडी किया था उस वक्त, तो उसको मैं हाईलाइट कर सकूं इन अ रियल सिनेरियो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद रावलपिंडी की जर्नलिस्ट से खुद मिलके, क्योंकि आई वाज माई सेल्फ जर्नलिस्ट, तो डेली कॉन्फ्रेंसेस पे और डिफरेंट इवेंट्स पे मेरी मुलाकात होती थी अपनी फेलो जर्नलिस्ट से, तो इट वाज एक्सेसिबल फॉर मी आल्सो टू डू दिस रिसर्च इन द रियल सिनेरियो। ठीक है। तो एक तो मकसद मेरा ये था, उसमें दूसरा मकसद मेरा ये था कि इस जो बाइसनेस है और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट है उसको फोकस करके उसको एलिमिनेट किया जाए, यानी उसकी जो सजेशन और रिकमेंडेशन हो फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ द फील्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू दिस फील्ड, कि वो कंट्रीब्यूट करे, रिसर्च भी कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में भी, फील्ड में भी, एकेडेमिया में भी, एंड वुमेन का जो रोल है एज अ जर्नलिस्ट वो हाईलाइट हो सके। ठीक है। तो मुझे ये रिसर्च करने का मौका मिला एंड इट टुक लाइक 8 to 9 or 10 months टू कंप्लीट इट। एंड काफ़ी टफ लगा मुझे शुरू में, क्योंकि आई वॉज बिगनर एट दैट टाइम इन रिसर्च। ठीक है। एंड जो यहाँ पे अल्लामा इकबाल में टीचिंग एक्सपर्ट थे रिसर्च के, दे डिड नॉट लेट मी बाईपास थ्रू एनी शॉर्टकट। एवरी टाइम लाइक इफ दैट्स गुड कि आपने वो एक प्रोसेस को लर्न किया, और डेफिनेटली वो आपको फ्यूचर में भी आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपकी रिसर्च की जितनी भी एक्टिविटीज़ फर्दर आप करेंगे आपको वो हेल्पफुल भी होगा। अच्छा उम्मुल बनीन, मुझे ये बताइए कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स फाइनली फिर क्या थे? जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव थे स्पेसिफिकली, एक तो ये था कि हमें फाइंड आउट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को कि ये किस हद तक इफ़ेक्ट करता है वुमेन की जॉब के ऊपर, कि क्या वो फेवरेबल है या नहीं है, क्या उसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, या वो फीमेल को प्रमोट करता है या डिस्करेज करता है, या उसमें ग्लास सीलिंग इफेक्ट्स हैं, या हार्ड जो न्यूज़ हैं उसको कवर करने देता है या नहीं, सॉफ्ट न्यूज़ को कवर। सो देयर वर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, एक मीडिया चैनल के अंदर काम करते हुए, आई कुड सी व्हाट वर द इश्यूज इन दैट। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव था। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था टू अनकवर व्हाट शुड बी डन टू कम्बैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन जर्नलिज्म फॉर द वुमेन, कि कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। उसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स भी थे, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी थे। ठीक है।
and then to explore the ability of Pakistani media to promote gender equality and to eliminate gender बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कि जेंडर इक्वलिटी के आपको याद होगा 2005 के अंदर मैडम आसमा शिराजी साहिबा वाज द ओनली फीमेल जर्नलिस्ट हु वेंट टू आज़ाद कश्मीर एंड कवर ऑल द थिंग्स इन द फील्ड, तो दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और अब आप देखते हैं कि 10-15 साल गुजरने के बाद हर टीवी चैनल के अंदर 2-3-4 रिपोर्टर्स ऐसी हैं जो कि धरनों में भी जाती हैं। ठीक है। तो वो बहुत हद तक आफ्टर द डिकेड ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं कि नाउ women are doing these things more vocal and in an effective way। तो उस वक्त थोड़ा सा जब मैंने ये रिसर्च की थी तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी, हर्डल्स थे कि वुमेन जो है वो हार्ड न्यूज़ पे जा ही नहीं सकती बिकॉज ये तो लड़की है, ठीक है, एंड पॉलिटिकल न्यूज़ भी उनकी, पॉलिटिकल बीट्स भी उनकी कम थी, रेशो कम थी। जो स्टडी उस वक्त हमने कंडक्ट की और जो PID का जो डाटा था हमारे पास और जो वुमेन फोरम्स के ऊपर अक्स रेडियो प्रोडक्शन से जो डाटा हमने रिसर्च किया, लेकिन जब हमने इस स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जब रिसर्च कंडक्ट की और जो एनालिसिस और फाइंडिंग्स सामने आई उसके बाद हमने रिकमेंडेशंस देखी तो उसने कंट्रीब्यूट किया ऑन एंड ऑफ। एंड देन हमारा एक ये भी था ऑब्जेक्टिव कि टू इन्वेस्टिगेट जेंडर बेस्ड प्रेशर्स बिकॉज देयर वर सम प्रेशर्स एट दैट टाइम ऑल्सो के न्यूज़ से रिलेटेड थे, फील्ड से रिलेटेड थे, आउटडोर जाने में, और प्लस फील्ड्स जो थी वो लिमिटेड थी कि अब जैसे कैमरा नहीं ऑपरेट कर सकती थी खातून, ठीक है, लेकिन अब वमेन माशाल्लाह तो वो बाहर की भी ट्रेनिंग्स करके आती हैं, तो वो अपने स्मार्टफोन्स एंड ऑल अदर थिंग्स, उनके जो सोशल एटीट्यूड्स हैं हमने ये भी रीड करने थे कि जो सोसाइटी है वो कैसे देखती है फीमेल जर्नलिस्ट को, ठीक है, ओह ये तो शी इज़ अ वेरी बोल्ड गर्ल, ठीक है, ठीक है। तो अब वो भी उसके ऊपर हमने इसको फोकस किया कि कल्चरल हमारा, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है और सोशल बैरियर्स क्या थे, ठीक है। अच्छा, इनको अचीव करने के लिए आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो अडॉप्ट किया? रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हमने यूज़ की थी दैट वाज क्वांटिटेटिव सर्वे, नेचर उसकी बेसिकली क्वांटिटेटिव थी, सर्वे आपने मेथड यूज़ किया इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेटा, यस, और आपका डिज़ाइन सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन था। इट वाज मिक्स सॉर्ट ऑफ, क्योंकि उसमें डेमोग्राफिकली जो था वो तो क्लोज एंडेड थे लेकिन डिस्क्रिप्टिव था, एंड साथ में इंटरव्यूड से ये कपल था क्योंकि पर्सनली वो मैं मिलके हर जो था सर्वे आई हैड टू कवर दैट, फिल इट, क्योंकि एक 1 by 1 जर्नलिस्ट, और उसमें मैंने नाम भी अपने थीसिस में मेंशन किया कि किन किन जर्नलिस्ट से मैं मिली जो उस वक्त रिपोर्टर थी, आयशा खान थी, फरहत थी जो अब BBC में हैं और दुनिया TV में हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ भी मैंने कंडक्ट किए फॉर माई टू टेक द डीप इनसाइट इनटू दीज थिंग्स। तो डिस्क्रिप्टिव था, यस। अच्छा, और पॉपुलेशन कितनी आपकी थी? दोज वर 120 फीमेल जर्नलिस्ट जो कि डिफरेंट TV चैनल्स में काम करती थी, रेडियो चैनल्स में काम करती थी, और कुछ ऐसी भी ख़वातीन थी जो कि सोशल मीडिया का उनका जो सेक्शन था उसके लिए भी लिख रही थी, और ये ज़रूरी नहीं था कि वो फुली रिपोर्टर्स हों, बल्कि जो राइटर्स भी थी वो भी, एंड जो डेस्क पे काम कर रही थी हमने उनसे भी, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी हैड टू लुक द इश्यूज़, तो इसलिए 120 जर्नलिस्ट का जो पैक था फीमेल का उसमें ये कैटेगरीज आती थी, और वो डाटा हमने PID से लिया था कि कौन कौन सी जर्नलिस्ट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इट वॉज नॉट लाइक दिस के आप जा रहे हैं और किसी को भी मिल रहे हैं एंड दैट इज़ डिक्लेयर टू बी जर्नलिस्ट, नॉट इंटर्नशिप्स जो कर रहे थे लोग वो नहीं इसमें इंक्लूड किए थे, प्योरली जिनका 3, 4, 5, 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो रहा था, हो चुका था, ठीक है, वो लोग थे वो लिए। तो आपने कौन से टूल्स यूज़ किए डाटा कलेक्ट करने के लिए? इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ किए आपने डाटा कलेक्शन के लिए? तो सिंपल सर्वे था, रैंडम, ठीक है, और उसके बाद जो डाटा आपने क्वेश्चनर बनाया, जो रेटिंग स्केल था जिसके ऊपर आपने उनकी परसेप्शंस जो हैं वो ली जी, लिकट स्केल को फॉलो करते हुए क्वेश्चनर हमने बनाया था, और उसमें डिस्क्रिप्टिव भी था और क्लोज एंडेड भी था, एंड सारे को जो क्वेश्चनर था इट वाज लाइक 36 to 40 क्वेश्चंस उसमें थे, जिसमें डेमोग्राफिक भी हमने इंक्लूड किए थे टू रीड द कल्चरल एस्पेक्ट्स और एज भी, एंड देन ऑल द स्टैटिस्टिकल डाटा जो हमने कलेक्ट किया उनका इंट्रोडक्टरी से लेके वर्क एनालिसिस करने के लिए। ठीक है,
और इस तरह आपने दूसरा टूल इंटरव्यू भी यूज़ किए? इंटरव्यू जो कंडक्ट किए आपने? मैंने कंडक्ट किए थे, लेकिन क्योंकि स्टडी नैरो डाउन करनी थी तो स्टडी के फिर आपने अंदर सिर्फ इसको उसको क्वांटिटेटिव तक हमने रखा इसको। ठीक है, यानी क्वेश्चनर का जो डाटा बेसिकली आया उसको आपने जी, यूटिलाइज क्योंकि इट वाज सजेस्टेड बाय माय सुपरवाइज़र कि इफ़ वी आर डूइंग डिस्क्रिप्टिव तो वो क्वालिटेटिव और मिक्स की तरफ जा रहा था, तो फिर उसको नैरो डाउन करने के लिए हमने ओके। आपकी फाइंडिंग्स क्या आई? द रिजल्ट्स वर लाइक क्वाइट पॉजिटिव कि जब हमने सोशोलॉजिकल फैक्टर्स देखे तो मेजॉरिटी ने ये कहा कि एक्सेप्टेबल हो रही है। ठीक है, फाइंडिंग्स में ये है कि जो सब फील्ड्स हैं उसमें प्रोफेशनल जो वमेन हैं, एक तो उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज थे उन्होंने मेजॉरिटी ने ये भी उसमें रजिस्टर कराया कि कभी अगर उन्हें कंप्लेन करनी पड़ी है अगेंस्ट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेटिव इशू तो उनकी कंप्लेन रजिस्टर हुई है। ठीक है। एंड 40% जो ख़वातीन थी दे रिमेंड न्यूट्रल एंड वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ द फीमेल, और जो रिजल्ट्स आए थे वो नेगेटिव थे। लेकिन मेजॉरिटी 70% जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि हमारे सोशलॉजिकल एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं एंड वमेन जो है वो प्रमोट हो रही हैं जर्नलिज्म के अंदर, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग एज अ पिलर इन द न्यूज़ एनालिसिस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ फील्ड भी, जो कि उस अगर हम अब कंडक्ट करें ये वाली रिसर्च रेपिटेटिवली तो उसके रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि अब सोशोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज हुए हैं। उस वक्त जो था सिनेरियो वो डिफरेंट था। एंड 60% 65% जो रेशो थी इसकी फाइंडिंग्स की वो ये था कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेबल कर रही है। ठीक है। एंड देन थोड़ा सा ये भी देखा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में इनटेक कितना है, क्योंकि जो लोग नए आ रहे हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि फ़ीमेल आनी चाहिए, तो देखा गया कि यस। आप फ्यूचर जो रिसर्चर है आपकी फील्ड में, मैथ्स कॉम में जो लोग आ रहे हैं उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी बेस्ड ऑन दिस रिसर्च? देखिए, बेसिकली जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये रिसर्च कंडक्ट करने का मेरा मकसद ही ये था कि इसको हमने फोकस करना है, क्योंकि हम टीवी पे देख रहे थे कि ड्रामाज आ रहे हैं और उनमें एक नर्स का रोल और एक डॉक्टर का रोल ख़वातीन का बताया जाता है, इवन लॉयर भी बताई जाती है। तो हार्डली हमने कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा अभी तक पाकिस्तान से जिसमें एक खातून जर्नलिस्ट होती है। ठीक है। जब ये स्टडी कंडक्ट हो रही थी तो एक गैप था कि इस रिसर्च के थ्रू हम सोसाइटी में, फील्ड में और एकेडेमिया में, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स ने ग्रो करना है, मीडिया के डिपार्टमेंट्स ने, तो एक ऐसी रिकमेंडेशन आए कि जिसमें हम वो इश्यूज तो डिस्कस कर रहे हैं सोशोलॉजिकल भी एंड एनवायरनमेंट के भी, उसके अंदर हमारी सजेशन भी हो कि हम उनको वॉच डॉग्स के थ्रू इसकी प्रमोशन के ऊपर भी फोकस करें, यानी वमेन को हम फैसिलिटेट करें और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, उनकी जो जॉब एलोकेशंस हैं, उनकी स्किल एडॉप्टेशन के थ्रू, उनका जो आगे फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट हो गई पाकिस्तान में, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने वमेन को प्रमोट किया, वो फिर इस स्टडी की यू कैन से इट वाज द कंट्रीब्यूशन के हमने वो सॉर्ट आउट किए कि ये इश्यूज़ हैं, अगर इनको वॉच डॉग्स के थ्रू हाईलाइट हो रहे हैं और उनको फोकस किया जाए टू एलिमिनेट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल ग्लास सीलिंग इफेक्ट्स। तो अब हम देखते हैं कि जो ग्लास सीलिंग इफेक्ट है वो कम हुआ है, कि हायर पोस्ट के ऊपर, डायरेक्टर लेवल के ऊपर वी कैन सी देयर आर सम वुमेन सिटिंग, पहले नहीं था। तो इस स्टडी का मकसद ये था कि हम रिकमेंड कर सकें कि ये लूप होल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करके वमेन के ऊपर फोकस करके इस फील्ड को रजिस्टर किया जाए कि दिस इज़ आल्सो द फील्ड फॉर वमेन, नॉट ओनली डॉक्टर एंड टीचर एंड लॉयर के ख़वातीन जो हैं ये तो मेल डोमिनेंट है, और जो क्योंकि इस स्टडी का नाम ही सोशोलॉजिकल परसेप्शन रखा गया इसीलिए कि वो जो एटीट्यूड्स हैं हमारी सोसाइटी के वो इस फील्ड के लिए, वमेन के लिए चेंज हो। देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट फॉर फीमेल जर्नलिस्ट, दैट शी इज़ अ वेरी sharp headed lady who can have the analysis of the news, because a journalist is never that easygoing person who is so simple, because there are many complicated scenario के जिसके अंदर एक रिपोर्टर जाती है और वो ऑब्जेक्टिव तरीके से टीवी स्क्रीन के आगे पूरी पब्लिक के ऊपर वो वॉर एरियाज़ भी हो सकते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट एरिया भी हो सकते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज फेवरेबल
सर्कमस्टांसेस। वो ये नहीं है कि फोकलोर हो रहा है या फेस्टिवल हो रहा है एंड शी इज़ रिपोर्टिंग के आज मौसम में बाहर का ये इवेंट है। देयर आर मैनी कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स इन द सोसाइटी। वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो सकती है, वो सेक्टेरियन वायलेंस हो सकता है। ठीक है। तो उन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करना था इसका मकसद कि women have their brain and they should be promoted. They are not like soft core, उनको सॉफ्टनेस पे नहीं रखा जाए कि सॉफ्ट न्यूज़ के लिए जाएं और हार्ड न्यूज़ पे नहीं जाएं। ठीक है। अच्छा उम्मुल बनीन, एज ए स्टूडेंट ज़ाहिर है आपने यहाँ से मास्टर डिग्री की और आप काफ़ी अरसे से एसोसिएटेड भी हैं यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपके एज ए स्टूडेंट क्या एक्सपीरियंस रहे वो भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और स्टूडेंट जो मैथ्स कॉम की फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई अगर मैसेज देना चाहें तो वो भी दे दें। सर ये जो आपने मुझसे सवाल किया, ये बहुत से लोग जब मेरी प्रोफाइल देखते हैं या अचीवमेंट्स देखते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ और ये कैसे होता है, गाइड अस। मेरे ने 2011 से जब से एम फिल में एनरोल हुई अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, मेरी एलिवेशन स्टार्ट हो गई बिकॉज जो टीचर थे यहाँ के उन्होंने मुझ पे टाइम इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि ड्यूरिंग माई रिसर्च वर्क मुझे बिल्कुल भी शॉर्ट कट नहीं लेने दिया बिकॉज आई वॉज अ जर्नलिस्ट, तो रिसर्च वॉज नॉट माई फील्ड इन दैट सेंस, एकेडमिक रिसर्च। तो शुरू में मुझे डिफ़िकल्टी लगी कि, लेकिन जब मैंने ये समझ लिया कि दिस इज़ इंटरलिंक्ड इन द फील्ड, इन द एकेडेमिया, क्योंकि मैं दोनों करियर लीड कर रही थी, तो मेरी ये डिग्री मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि एक डिग्री की एलिवेशन होती है प्रोफाइल की भी। और उस दौरान विद इन 2.5 ईयर आई केम अक्रॉस विद इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, एक्सचेंज प्रोग्राम्स की भी, चाइना में भी और अमेरिका में भी। तो कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था, ओवरलैप हो जाता था स्केड्यूल, कि मेरा पेपर है या मेरी असाइनमेंट है या मेरी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के साथ एडजस्टेबल हो सकती हैं, वो किसी और यूनिवर्सिटी के साथ शायद ना हो पाती। ये तीनों ट्रैक एक ही ट्रैक है लेकिन 3 इसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स थी जिन्हें मैं लीड कर रही थी। तो मेरे टीचर्स ने वो पॉसिबल किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, डिपार्टमेंट ने भी वो पॉसिबल किया, उन्होंने मुझ पे कंट्रीब्यूट किया ये सारा कुछ। कि यहाँ पे जो मेरी एफिलिएशन है वो ये है कि स्टूडेंट के ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, डिपार्टमेंट ना सिर्फ इन्वेस्ट करता है बल्कि आपको फ़ायदा भी हुआ। आप माशाल्लाह अब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में, और पीएचडी में भी डेफिनेटली वो लर्निंग जो आपने रिसर्च के जो प्रोसेस को लर्न किया यहाँ पे, डेफिनेटली आपको वो बिल्कुल इट वाज अ लेडर फॉर मी। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में जितना भी मेरा लर्निंग टाइम रहा वो था तो टफ़, मतलब एक आम शायद राय है कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में स्टडी इजी होगी, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। ये बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है आपका माशाल्लाह। एंड उसकी वजह से मुझे करियर में एलिवेशन मिली कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हायर हुई फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में, मुझे फेलोशिप इंटरनेशनली मिली कि अगर वो मैं डिग्री में एनरोल ना होती और मैं अपने करियर में भी ना होती तो फिर ये चीज़ें डिस्टर्ब होती। इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट एसोसिएशन विद AIOU। सही। चलें, थैंक यू वेरी मच उम्मुल बनीन, आप तशरीफ़ लाई और आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला, और डेफिनेटली आपकी जो रिसर्च है उससे उसके कई पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स को मिले होंगे, और जो मैथ्स काम की फील्ड में लोग आगे फर्दर स्टूडेंट करना चाहेंगे रिसर्च, तो वो आपकी रिसर्च से कई डायमेंशंस ले सकते हैं जिनको वो दोबारा रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि अब अगर कोई वो रिसर्च करे तो मे बी फाइंडिंग्स डिफरेंट भी आएँ, तो इन्वेस्टिगेशन तो रेप्लिकेट भी हो सकती है और फर्दर डायमेंशंस भी उसमें देखी जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि उम्मुल बनीन ने तफसील के साथ अपने जो थीसिस को आपके सामने बयान किया, और मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये बताऊंगा कि जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें तो उन इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिस होनी चाहिए, उसका कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप ज़रूर डेवलप करें, और जो आप डायमेंशंस लेते हैं लिटरेचर से, तो लिटरेचर में आप इंस्ट्रूमेंट्स का एक फ्रेमवर्क ज़रूर बनाएं, ठीक है, और फिर इंस्ट्रूमेंट्स को आप प्रॉपरली वैलिडेट और उसकी रिलायबिलिटी भी इंश्योर करें, ताकि जब आप स्केल की रिलायबिलिटी इंश्योर करेंगे तो ज़ाहिर है वो उससे जो मेजरमेंट आप करेंगे वो प्रॉपर कर सकेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ इस दुआ के साथ, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो,
खुदा करे यहाँ जो फूल खिला रहे, खिज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। AIUU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।